जो हर साल सिर्फ एक बार आता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपवास करती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्रत कैसे करना है, नहाए खाए से लेकर पारण तक की प्रक्रिया क्या होती है और उस दिन कौन सा एक खास श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इस बार यह व्रत 26 मई सोमवार को पड़ेगा। व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए होता है। उस दिन सबसे पहले नाखून काटें, बाल धोएं और शुद्ध सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल जैसी चीजों से परहेज करें। उसी दिन मेहंदी लगाएं और अगर आपके घर में ठेकुआ बनाने की परंपरा है तो नहाए खाए वाले दिन ही बनाएं। अगर ऐसा रिवाज नहीं है तो बनाना जरूरी नहीं है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा के समय लाल या पीले रंग का कपड़ा पहनें। यदि आपके पास नई साड़ी है तो पहन सकती है, नहीं तो शादी की साड़ी भी पहनी जा सकती है। चूड़ियों का एक नया डब्बा खरीदें और उसी को पहनें। उस दिन 16 श्रृंगार जरूरी होता है। सबसे पहले मांग में सिंदूर भरें, गले में मंगलसूत्र पहनें, पैरों में पायल और बिछियां डालें और हाथ पैरों में महावर लगाएं। शादी की चुनरी हो तो वही ओढ़ें और मांग में मांग टीका जरूर लगाएं, क्योंकि यह सुहाग का बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसलिए पूजा में टीका लगाकर ही बैठें। पूजा हमेशा सच्चे मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। अगर आप घर में ही पूजा करना चाहती हैं तो पहले से बरगद की टहनी मंगवा लें, जिससे घर पर पूजा हो सके। अगर आप पेड़ के पास जाकर पूजा करना चाहें तो वो भी सही है, लेकिन ध्यान रखें कि पूजा वाले दिन टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही टहनी लाकर रख लें। इस पूजा में सबसे पहले गौरी माता और गणेश जी की पूजा होती है। गौरी माता को हल्दी से बना सकते हैं और गणेश जी के लिए सुपारी पर कलावा लपेट लें। पूजा से पहले खोजा तैयार किया जाता है। कोई बर्तन हो तो उसमें रखें या फिर एक लाल कपड़ा लेकर उसमें रखें। आप अपन यानी एप्पल बना सकते हैं। इसके लिए चावल के आटे में हल्दी मिलाकर एक छोटा सा अपन तैयार करें, जो वट वृक्ष पर चढ़ाया जाता है। साथ ही श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। अपने लिए भी थोड़ा श्रृंगार लेकर जाएं और कुछ चीजें दान में दें। इस दिन मौसम के अनुसार मिलने वाले फल जैसे तरबूज, खरबूज आदि को प्रसाद में चढ़ाएं। इस पूजा में आम का विशेष महत्व होता है। आम से जल चढ़ाया जाता है और एक पंखा भी जरूरी होता है। पंखा बांस का होना चाहिए। एक पंखा पति को हवा देने के लिए और दूसरा दान में दिया जाता है। इसलिए पूजा में 2 पंखों की आवश्यकता होती है। पूजा के बाद वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। अगर आपके पास कच्चा सूत है तो उससे, वरना मौली से भी कर सकते हैं। नियम के अनुसार 108 परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन अगर संभव न हो तो 11, 22 या 51 बार भी की जा सकती है। परिक्रमा करते समय ध्यान रखें कि अगर धागा खत्म हो जाए तो भी परिक्रमा बंद न करें। गिनती याद रखने के लिए आप अपने हाथ में चने रख सकते हैं। हर परिक्रमा के बाद एक चना निकाल लें ताकि गिनती सही बनी रहे। साथ में एक पैकेट सिंदूर भी रखें, जिसे वट वृक्ष पर अर्पित किया जाता है। सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी आदि अवश्य चढ़ाएं। चाहे तो 16 श्रृंगार की सारी चीजें भी चढ़ा सकती हैं। पूजा के अंत में कुछ न कुछ दान में जरूर दें। पूजा पूरी करने के बाद पति पूजन की परंपरा निभाई जाती है। जब आप व्रत की पूजा कर लें तो घर आकर पति पूजन करें। सबसे पहले उनके पैर जल से धोएं, फिर बांस के पंखे से उन्हें हवा करें। माथे पर तिलक लगाएं और उनके हाथ में कलावा बांधें। इसके बाद जो भी भोग या प्रसाद आपने तैयार किया है वह पति को अपने हाथों से खिलाएं। यही पति पूजन कहलाता है और यह व्रत की संपूर्णता का प्रतीक होता है। पूजा के बाद आप कोई मीठा शरबत या पेय ले सकती है। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता, बाकी मीठा भोजन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद कुछ भी न खाएं। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को रखा जाएगा। नहाए खाए की तिथि 25 मई रविवार है और व्रत का पारण 27 मई मंगलवार को होगा। जो महिलाएं पहली बार यह व्रत करना चाहती हैं वे निश्चिंत होकर कर सकती हैं, क्योंकि इस बार कोई मलमास या अधिक मास नहीं है। पूजा पूरी होने के बाद जितनी भी सुहागन महिलाएं हों उनकी मांग में सिंदूर लगाएं और उन्हें प्रसाद अवश्य दें। आप साधारण विधि से भी पूजा कर सकती हैं। इसके लिए एक टोकरी में रेत भरकर उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करें।
दूसरी टोकरी में सावित्री माता और तीसरी में सत्यवान सावित्री की मूर्तियां रखी। ये तीनों टोकरियां वट वृक्ष के नीचे रख दीजिए। फिर पहले ब्रह्मा और सावित्री माता की पूजा करें, उसके बाद सत्यवान सावित्री की पूजा करें। इसके पश्चात वट वृक्ष को जल, फूल, मूली, हल्दी, कच्चा दूध, चना, गुड़ और धूप दीप से पूजन करें। वृक्ष पर जल अर्पण करके उसके चारों ओर कच्चा धागा 3 बार लपेटें और परिक्रमा करें। वट के पत्तों की माला पहने और सावित्री कथा का श्रवण करें। पूजा की सामग्री में मूर्तियां, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, फल, फूल, हल्दी, सुहाग की चीजें, पूरियां, बरगद का फल और जल से भरा कलश शामिल होना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि वट वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का वास होता है। इस पेड़ की कुछ शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का स्वरूप माना गया है। इसीलिए वट वृक्ष की पूजा से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान की इच्छा रखने वालों के लिए यह पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सावित्री माता ने इसी वट वृक्ष की छाया में अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस जीवन दान दिलवाया था। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। जैसे पीपल के पेड़ को विष्णु का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही वट वृक्ष को शिव का प्रतीक माना जाता है। यह भी माना जाता है कि तीर्थंकर राष्ट्रदेव ने अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। प्रयागराज में स्थित इस स्थान को रक्तदेव तपस्थली के नाम से जाना जाता है। अब जानिए इस दिन किन गलतियों से बचना चाहिए। व्रत के समय कुछ विशेष चीजें ऐसी हैं जिन्हें सावित्री माता को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपने भूल से भी ऐसा किया तो व्रत भंग हो सकता है या उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। यह व्रत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट करें, जय माता सावित्री। माता के लिए एक लाइक जरूर बनता है और प्राचीन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत इस बार सोमवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि शुरू होगी 26 मई को शाम 2:55 पर और खत्म होगी उसी दिन रात 4:09 पर। इसलिए व्रत 26 मई सोमवार को रखा जाएगा। अब जानते हैं वो 3 चीजें जो इस दिन नहीं करनी चाहिए, जिससे माता सावित्री नाराज हो सकती है। पहली चीज, काले कपड़े न पहने, क्योंकि इसी दिन शनि जयंती भी होती है और शनिदेव को काला रंग चढ़ाना सही माना जाता है, लेकिन सुहागिनों के लिए यह शुभ नहीं होता। दूसरी चीज, सफेद कपड़े भी न पहने, क्योंकि यह विधवा रूप का प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है, जिससे माता सावित्री प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। तीसरी चीज, श्रृंगार सामग्री का दान जरूर करें, लेकिन इस्तेमाल की हुई चीजें नहीं, नया सामान ही दान करें। इससे सुख समृद्धि बनी रहती है और पति पर कोई संकट नहीं आता। अब बात करते हैं कुछ और बातों की। शास्त्रों के अनुसार व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें और दिन संयम से बिताएं। गलत विचारों से बचें और देर तक सोना भी वर्जित है, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति की उम्र पर असर पड़ता है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और मन से पूजा करें। एक जरूरी बात, सावित्री व्रत, करवा चौथ या ऐसा कोई भी व्रत जो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, उसमें मांग में थोड़ा लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और सौभाग्य का वरदान देती हैं। वट सावित्री के दिन भी मांग में सिंदूर जरूर लगाएं और कोशिश करें कि ज्यादा भरें, क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक है और इससे पति की उम्र लंबी होती है। नंबर 6, इस दिन माता को लाल फूल चढ़ाएं। लाल फूल प्रेम, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक होता है। यह माता को प्रसन्न करता है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाता है। नंबर 7, घर में मीठे पकवान बनाएं और माता को भोग लगाएं। इससे न सिर्फ माता प्रसन्न होती है, बल्कि घर का वातावरण भी सकारात्मक बनता है। नंबर 8, कुछ
महिलाएं इस दिन ब्यूटी पार्लर जाकर बाल कटवा लेती हैं, जो गलत माना जाता है। इस दिन बाल और नाखून काटना वर्जित होता है क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। नंबर 9, पूजा में चढ़ाई जाने वाली चीजें साबुत और सही होनी चाहिए। टूटी मूर्तियां, खंडित चूड़ियां या खराब सामान न चढ़ाएं। सफेद, नीली या काली चूड़ियां न पहने और गले में मंगलसूत्र जरूर धारण करें। बिना इसके व्रत अधूरा माना जाता है। अब जानते हैं कि किन महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। पहली, जिनके मन में पति के अलावा किसी और के लिए भावना हो, उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत पति के प्रति निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। चाणक्य नीति भी कहती है कि सच्चा प्रेम एक निष्ठ और निस्वार्थ होता है। दूसरी, गर्भवती महिलाएं यदि कमजोर महसूस कर रही हों तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही व्रत करें। शास्त्रों में मना नहीं किया गया है, लेकिन शरीर की स्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। तीसरी, शास्त्रों में कुछ धार्मिक कार्य ऐसे बताए गए हैं जिनमें पति पत्नी दोनों की उपस्थिति जरूरी होती है। यदि विवाह नहीं हुआ है और साथ में रह रहे हैं तो इस व्रत को करना धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं है। चौथी, यदि पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं है या बात तलाक तक पहुंच गई है तो पहले संबंध सुधारें, फिर श्रद्धा से व्रत करें, तभी इसका फल मिलेगा। एक जरूरी बात, इस दिन अपनी सुहाग की चीजें जैसे बिछिया, चूड़ियां, सिंदूर, मंगलसूत्र या पायल किसी और को न दें या दान न करें। यह दिन विशेष होता है और ऐसे में अपनी सुहाग की चीजें बांटना अशुभ माना जाता है। व्रत के दौरान संयम रखें और सिर्फ फल, पानी या व्रत का भोजन करें। अनाज या पका भोजन न खाएं, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। ये कुछ सामान्य लेकिन जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप व्रत को सफल बना सकती हैं। माता सावित्री की कृपा आपके पति और परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, हमने जो जानकारी दी है, अगर वो आपको थोड़ी भी उपयोगी लगे तो कृपया उसे ध्यान में रखकर पूजा करें। माता सावित्री का आशीर्वाद हमेशा आपके पति और परिवार पर बना रहे।